अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वर्सेस सीए। मींस अगर आप बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ये डिग्री हासिल करते हैं तो इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जहां इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आप सीए करते हैं तो सीए के बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हो। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। तीसरे नंबर पे अगर हम बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो मेरिट है वो तकरीबन 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके 50% से लेकर 60% तक नंबर होने ज़रूरी हैं। बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इसके अगर फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो फ़ी पैकेज होगा 30 से लेकर तकरीबन 50,000 तक पर सेमेस्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें 1,50,000 से लेके 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी एम्प्लॉयमेंट एरिया को देखा जाए तो स्टूडेंट बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। 17 स्केल की गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी जॉब ऑफर होती है। सेकंड नंबर पर डीएस आपके पास जो उनसे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां इस डिग्री के रिलेटेड जो उनसे आलात मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहां इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जहां एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 2 ईयर जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो ऑफर किए जा रहे होते हैं। और फिफ्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। मीन्स फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। फॉर एग्जांपल आपकी 17 स्केल पर जॉब होती है तो 60, 70, 80,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा। बाकी एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी पैकेज उनसे वो इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो आपके जॉब की नौयत को मद्देनजर रखते हुए, आपके काम को, आपकी स्किल को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। और अगर हम सीए की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। मीन्स 12 क्लासेस होना जरूरी है। हाँ, किसी भी डिसिप्लिन में हो। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद सीए कर सकते हैं, आईकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, डीकॉम के बाद, एफए के बाद, एफएआईटी के बाद आप सीए कर सकते हैं। और सीए का अगर हम ड्यूरेशन की बात करें ये तकरीबन कुछ 5.5 साल डिग्री प्रोग्राम है। इससे वक्त ज़्यादा ही लग जाता होता है। इसके 4 लेवल्स होते हैं। आपको हर लेवल कंप्लीट करने के बाद सपोज आप सेकंड लेवल में जाएंगे तो पहला लेवल आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेकंड लेवल में नहीं जा सकते। इस तरह आपको लेवल्स क्लियर करने होंगे। और उसके बाद अगर इसके मेरिट की बात करें तो सीए का जो मेरिट है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी सिर्फ 50% नंबर होने ज़रूरी है। किसी किस्म का एंटी टेस्ट नहीं होता। 50% आपके नंबर हैं तो आप सीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन याद रहे सीए एकेडमीज ऑफर करती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में सीए का डिग्री प्रोग्राम कभी भी ऑफर नहीं होता। और हर एक यूनिवर्सिटी जोन से, हर एक इदारा जोन से उसका जो फ़ी पैकेज है वो अपने ताई है, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट के लिहाज से आपसे जो जोन से है ना वो चार्ज करते हैं। तो अगर हम मतलब कि सीए के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। इंटरनेशनल फर्म्स आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। ऑडिट फर्म्स आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद बिजनेस कंपनीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सीए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। मीन्स फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाए, डिफरेंट एकेडमी सेंटर जो सी हैं वो सीए के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं। और उसके बाद ये सीए कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो सी हैं वो भी हैं। और उसके बाद डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट जो सी ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो सीए के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। और अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए, सीए वाहिद वो डिग्री प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद 100% जॉब्स जो सी हैं वो मिलती हैं। लेकिन अब देखो
अगर हम बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी को देखें और सीए को देखें, एक मेडिकल का डिग्री प्रोग्राम है, एक कॉमर्स का है, ठीक है। अगर आप जीरो लाइन पे खड़े हुए हैं, आपके लिए इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में एक डिग्री जो सी है वो चूज करना है आपको, तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए सीए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन याद रहे सीए में डेली को 7-8 घंटे आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, डेली का काम डेली करना पड़ता है। एक दिन का काम अगर आपने छोड़ दिया तो आपके सर पे बर्डन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस तसलसल के साथ आप काम करते जा रहे हैं तो सीए का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से तकरीबन 5.5 साल के अंदर सीए का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। और सीए को कंप्लीट कर लेने के बाद जो जॉब्स की अगर हम बात करें तो वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से आपका सैलरी पैकेज होता है। तो सीए में जाने के लिए अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है तो आप सीए को चूज़ कीजिएगा। आप हार्ड वर्कर हैं, 7-8 घंटे डेली काम करने की आपकी हैबिट है, तो आप सीए के डिग्री प्रोग्राम को चूज़ कीजिएगा, ठीक है। और याद रहे सीए जो है वो डिफरेंट एकेडमीज़ में ऑफर होता है, किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं होता, ठीक है ना। और बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद देखें जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, हर हॉस्पिटल के अंदर 1-2 अफराद की ज़रूरत होती है। पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ जॉब्स जो हैं वो कम है। सीए की तरफ लोग कम जाते हैं, लेकिन सीए के बाद अपॉर्चुनिटी जो हैं वो ज़्यादा है। अगर आप मेडिकल सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आपके लिए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप जीरो लाइन पे खड़े हुए हैं और आप कहते हैं नहीं मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट पे अच्छा है, मैं हार्ड वर्कर भी हूँ, तो फिर आप सीए की तरफ मूव कर जाएं। फ्यूचर में इसका स्कोप जो है वो ज़्यादा है, पहले भी था अब भी है, आने वाले दौर में भी इसका स्कोप जो है वो रहेगा। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वर्सेस सीए, इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम के कंपैरिजन पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।